फूलन देवी को लेकर के कुछ लिख दिया, उसको मारा और अभी तक मारने वालों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आजमगढ़ में एक दलित दंपति पुलिस से कह रहा था कि आप चल के मेरी बेटी छुड़ा दीजिए। जाति विशेष के दबंगों ने उसे बंधक बना लिया, उसका रेप कर रहे थे। बताइए आप किस युग में हैं? हम शायद ये भूल गए हैं, और इसलिए भूल गए हैं क्योंकि सरकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के दिया हुआ संविधान पे नहीं चली, उस कानून को नहीं लागू कर रही है। जौनपुर में एक नफरती बाबा साहब की शोभा यात्रा के दिन उनके झंडे को पैरों तले रौंद रहा था। ये घटनाएं हुई हैं। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आज सामंतवादी और प्रभुत्ववादी, उनको पता है कि उनकी सरकार है, और अगर इस तरह का काम करेंगे तो उन पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसीलिए निषाद समाज की वीरांगना फूलन देवी को मारने वाला और किस तरह बोलने वाले लोग वहां शामिल हो, किस तरह ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है आज के समय पर। आज जब मैं अपनी पार्टी के दलित सांसद राजीव सुमन जी के साथ खड़ा हूं तो याद होगा मुझे गोली मारने की धमकी मिल रही है। जैसे फूलन देवी जी को मारा जैसे वैसे तुम्हें मारेंगे। आखिरकार कौन है इनके पीछे? और अगर ये धमकी दी गई है, अगर वो पोस्ट वायरल हो रही है, सोशल मीडिया पे चल रही है, वैसे तो सरकार को खुद संज्ञान लेना चाहिए। क्या करूं? लेकिन अगर हमारी पार्टी के लोग शिकायत भी करने जा रहे हैं तो उस पर एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। बीजेपी के लोग कुछ भी लिख सकते हैं, उन पे एफआईआर नहीं होगी, कड़ी कार्रवाई नहीं होगी। और अगर एफआईआर हो भी जाएगी तो कार्रवाई नहीं होगी। करीबन 25-30 एफआईआर तो हम लिखा चुके हैं। इस सरकार में जाति कैसे काम कर रही है उसे देखिए। सम्राट अशोक, जिन्हें कुशवाहा मौर्य समाज अपना भगवान मानता है, उनकी जयंती पर सौहार्दपूर्ण आयोजन, एक व्यक्ति ने तलवार से केक काट दिया, उस पर कार्रवाई हो गई, पर पुलिस ड्रोन की निगरानी में तलवार लहराती योगी सेना के लोगों को पूरे सम्मान के साथ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर कहीं कोई कार्रवाई हुई हो तो बताइए आप। और याद कीजिए क्या कहा जाता था जब पुरानी सरकार हुआ करती थी। एक बहुत प्रतिष्ठित चैनल की मैं न्यूज के आधार पर यह बात कह रहा हूं कि यादव टेक ओवर ऑफ यूपी पुलिस, मतलब यूपी की पुलिस में बस यादव हैं। ये एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल, और ऐसी कई फर्जी खबरें चलाई जाती थी। केवल एक नहीं खबर चलती थी, बहुत सी खबरें चलती थी। लेकिन आज जो आंकड़े हैं 2025 के, वो खबरें कहीं नहीं चल रही। आगरा में 48 थाने हैं। बताओ पीडीए कितने हैं इन थानों में? मैनपुरी में 15 थाने हैं जो सरकार के स्वजाति लोग हैं। मैनपुरी में 15 थाने हैं, 15 में 10 में हैं वो लोग। महोबा में 11 थाने हैं, 6 में सिंह साहब लोग। पीडीए के केवल 3 हैं। चित्रकूट में 10 थाने हैं, जयतन में सिंह साहब लोग बैठे हैं। यूपी एसटीएफ के बारे में हम लोगों ने कई बार सवाल खड़े किए। 21 अधिकारी हैं, 11 सिंह साहब हैं, 3 केवल पीडीए हैं। और ग्राफ भी लाया हूं मैं, अगर आप चाहें तो ग्राफ भी मैं दे सकता हूं, दिखा सकता हूं। अगर आप चाहोगे तो मैं ग्राफ भी दिखा सकता हूं।
मैं जानता हूँ कई चैनल अपने आप ग्राफ को कवर कर रहे हो। ये ग्राफ है, ये दोबारा दिखाइए थोड़ा सा फ्रंट में ये है। ये तो मैं केवल 4 जगह का बता रहा हूँ मैं आपको, केवल 4 जगह की बात कर रहा हूँ मैं केवल। STF का देख लीजिए आप सर, फ्रंट में सर। हैं? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जो बात मैंने पहले कही मैं फिर कहता हूं, जो तथाकथित शक्ति प्रदर्शन आगरा में हुआ था, वो दिल्ली वाले लखनऊ वालों के बीच के सत्ता संघर्ष से उपजा था। मनमानी की मनसबदारी का दौर अब नहीं चलेगा, क्योंकि अब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान है। संविधान ही सर्वोपरि ही रहेगा, पहले भी था और आगे भी रहेगा। आगरा वासियों को आगे आकर के हिंसात्मक राजनीति का विरोध करना चाहिए। हम लोग तो विरोध कर ही रहे हैं, लेकिन आपके माध्यम से मैं आगरा वासियों से भी अपील करूंगा कि इस हिंसात्मक राजनीति का विरोध करना चाहिए, क्योंकि अगर आगरा का अमन चैन बिगड़ा और दुनिया भर में इसकी चर्चा हुई तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगरा की छवि खराब होगी और पर्यटक यहां आने से कतराएंगे, जिसका सीधा असर आगरा के लोगों के काम कारोबार में पड़ेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित रहेगी। जिन लोगों ने केवल नफरत की राजनीति के लिए मुगल म्यूजियम का नाम बदल दिया, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के नाम पर किया, अगर उनके नाम पर किया, किसी ने विरोध नहीं किया, हम लोगों ने भी विरोध नहीं किया। वो दुनिया का सबसे बड़ा आर्किटेक्ट उसके माध्यम से वो बन रहा था, लेकिन क्योंकि समाजवादी लोग बना रहे थे इसलिए वो म्यूजियम आगे भी नया बढ़ा, वैसा का वैसे दिखाई दे रहा है। उस म्यूजियम को बढ़ाया भी नहीं इन्होंने। जिस शहर को स्मार्ट सिटी बनाना था, वो शहर जाम में फंस गया, उलझ गया जाम में। जिस नदी के बारे में कहा कि हम यमुना साफ कर देंगे, यमुना नदी साफ हो जाएगी, मां गंगा को साफ करेंगे, आपके सामने है यमुना नदी को कितना साफ किया, मां गंगा को कितना साफ किया। ये जो मेट्रो का विकास भी दिख रहा है, ये समाजवादियों की देन है। इसी तरह बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट आए, यार क्या कर रहे हो भाई? बहुत बड़े देश के एक उद्योगपतियों को लाने के लिए, एक बड़ा शहर बसाने के लिए संजय खान जी को भी हम लोग लेकर के आए थे, जमीन उपलब्ध करा दी थी, लेकिन सरकार की जो नियत और मंशा है उसके तहत काम कर करके उनका भी काम रोक दिया, आज तक नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जानबूझ करके पीडीए परिवार को और खासकर आदरणीय रामजिया सुमन जी को अपमानित करने के लिए काम किया, समाज में जहर घोल दे इसलिए काम किया गया था, अपनी नाकामियों को छिपा ले इसलिए काम किया गया था। आज के लोकतांत्रिक देश में कोई नंगी तलवारें नहीं घुमा सकता। नंगी तलवारें और किस तरह का भाषा और व्यवहार का इस्तेमाल हुआ है, जो आज भी सोशल मीडिया पे चल रहा है। और तब जब रामजिया सुमन जी ने, जो हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनकी कही हुई बात हाउस के रिकॉर्ड से निकाल दी गई, अगर रिकॉर्ड से जो बात निकाली गई
वो किस तरीके से सर्कुलेट की गई सोशल मीडिया पे, ये जिम्मेदारी विपक्ष के लोगों की नहीं है। भविष्य में भी अगर कोई बात सदन में कही जाए, और सदन कम से कम वो प्लेटफॉर्म है जहां अपनी बात रखी जा सकती है, जहां एक पक्ष कहा जा सकता है, दूसरा पक्ष भी कहता है। और इतिहास में कई ऐसे उदाहरण है जहां सदन में न जाने कितनी बातें कही गई हैं, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी बनती थी उसको नहीं फैलाएं। लेकिन सरकार जानबूझ करके भोले भाले लोगों को कठपुतली बना करके उनसे राजनीतिक लाभ लेना चाहती थी, उसमें कामयाब नहीं होंगे। पीडीए परिवार जागरूक हो गया है और आगरा में हम लोग संकल्प लेते हैं कि न्याय का राज के साथ साथ सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए हम पीडीए परिवार के लोग एकजुट होकर के लगातार काम करते रहेंगे। मुझे याद है इस सरकार की नीयत, जिस समय 17 में सरकार बनी थी, उस समय जो आरक्षण व्यवस्था लागू थी वो आरक्षण व्यवस्था अलग तरह से लागू थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और फैसले के बाद आरक्षण व्यवस्था और तरीके से लागू की गई थी। मुझे याद है कि जो मेरिट से भर्ती हुए थे नौजवान, उनका रिजल्ट कोर्ट में उलझा हुआ था। कोर्ट से जब फैसला आया और रास्ता साफ हुआ तो रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, क्योंकि रिजल्ट पुरानी आरक्षण व्यवस्था के तहत हुआ था। इसलिए बड़े पैमाने पर पिछले दलित बच्चे जनरल में नौकरी पा गए थे, लेकिन इस सरकार ने 4 दिन बाद रिजल्ट बदल दिया और उसका परिणाम यह हुआ कि पिछले दलित और आदिवासी